ये हिम्मत जुटाई कि हमको यहाँ बुलाया और आप लोगों के सबके दर्शन करवाए, चाहे मेरे साथी मंच पर बैठे हैं उनके और आपके। और दर्शन करना क्यों जरूरी है? तुलसीदास ने लिखा है, मैंने नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, पीछे रहो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसमें कहीं कोई धर्म का नाम नहीं आया, न किसी जात का नाम आया, आया तो मानव आया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध समस्त जाति यहां, चाहे वो बेचारा वाल्मीकि क्यों न हो, मानव है। और मानव में भी ईश्वर का अंश है, खुदा का अंश है। तो उसके लिए मैं चरण वंदन करके आपका सबसे पहले जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, चाहे वो प्रेस वाले हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे मेरी बहन बेटियां हों, चाहे बच्चे हों, सबका चरण वंदन करके स्वागत करता हूं, इस आशय से कि आप ईश्वर के और खुदा के अंश हो। और मैं लाखों 40 साल से लाखों करोड़ों ईश्वर के अंशों का आशीर्वाद लेता रहा हूं। इसलिए मेरे पास बुढ़ापा नहीं आ सकता। उम्र ज्यादा हो गई है तो हो जाओ, उम्र ज्यादा हो गई है तो हो जाओ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लोग कहते हैं बाबा तुम कै साल के हो? मैंने 25 के। कैसे? 70-71 के हो गए, 25 साल और। लेकिन इसी तरह दहाड़ूंगा और अपने जीते जी भारत के किसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी जात के हो, सारी समस्या का समाधान करने के बाद ही मुझे कोई मार पाएगा, ये मुझे विश्वास है। क्यों? कि 75 साल से राजनेताओं से कह रहा हूं, खुल्लम खुल्ला वायरल करिए इसको, मेरी बात को, कि ये किसान गुलाम बना के रखा है भारत के राजनेताओं ने। आजाद हुए एमएलए, आजाद हुए एमपी, आजाद हुए पूंजीपति, किसान और जवान अभी गुलाम। सन 1967 में ऐसे ही किसान परेशान थे। भारत के किसानों का मसीहा, किसान नेता, भारत के किसानों का भगवान चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय मेरे पापा और मेरे बाबू, मेरी उम्र थी 15-16 साल की, आके गेहूं बेच के रोते थे। न तो कोई सरकारी खरीद थी, न कोई मंडी थी, जगह जगह दुकान बना ली आड़तियों ने। और 15 रुपया, 16 रुपया, 17 रुपया गेहूं कुंटल बिकता था। आके हमारे बाबा कहते कुछ नहीं बचेगा, बेकार हो जाएंगे। तो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तुलसीदास ने लिखा है। तब तब होई, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। एकदम किसान मजदूर गरीबों की आवाज सुनी परमात्मा ने, खुदा ने, और चौधरी चरण सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दिया। और उन्होंने सरकारी खरीद की थी 76 रुपए कुंटल गेहूं की। उस समय हमारे प्राइमरी के अध्यापक गुरुओं को, गुरुदेवों को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी, और हमारे पुलिस वालों को 69, 1 रुपया कम। अब देखो राजनेताओं का खेल। किसी गांव में 1, किसी गांव में 2, किसी गांव में 3, किसी गांव में 4 अध्यापक होते हैं।
वो सब चले गए आंदोलन में। 100% सरकार के ने घोषणा की 100% अध्यापक आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए तनख्वाह बढ़ाओ। 70 रुपया की 70,000, फिर और आंदोलन किया तो 85,000, फिर और किया तो 1 लाख, फिर और किया तो 1.25 लाख। और हमारे जवान बेचारे आंदोलन नहीं कर सकते, तो उनकी हमने कल उधर थे हम गोंडा में सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब आई, एक उनके साथ स्टैंड गन लिए थे। मैंने कि बेटा बताइयो क्या रुपया तनख्वाह है? क्या 33,000 है। अरे मैं शर्म करो, भारत के राजनेता हो जिससे 24 घंटे काम लेते हो, 24 घंटे डकैती पड़ जाए तो पुलिस, मोटरसाइकिल छिन जाए तो पुलिस, किसी की पकड़ हो जाए तो पुलिस, लड़की भाग जाए तो पुलिस, हर काम पुलिस, और उसके बाद तनख्वाह 33,000। और कोई ज्यादा तरक्की कर गया होगा, ज्यादा वो होगा तो 50,000, और ज्यादा होगा 60,000, लेकिन 1.25 लाख किसी के नहीं है। इसलिए पहली मांग है, क्योंकि भारत के एक भगवान रूप में जो थे हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान दिया था। छोटे से थे, क्या था नाम उनका? खां